यह कहानी है एक विधवा लड़की सपना और तलाकशुदा विकास की प्रेम कहानी। सपना अपनी शादी के 1.5 महीने बाद ही विधवा हो गई थी, जिसके कारण सपना को ऐसा लगता था जैसे वह संसार की सबसे बदनसीब औरत है। उसकी आंखों के आगे उसका अंधेरे जैसा भविष्य हमेशा घूमता रहता था। सपना के घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ थी और सपना के पति के गुजरने के बाद सपना के पिता भी इस दुख में गुजर गए। एक बड़ा भाई है, लेकिन वो सबसे मुंह मोड़कर अपनी पत्नी को लेकर कहीं और रहने चला जाता है। इसीलिए अब सपना को लगता था कि जिंदगी में कभी भी खुशी उसके दरवाजे पर दस्तक नहीं देगी। इधर विकास की बात करते हैं। विकास की शादी 2 साल तक तो अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर उसकी पत्नी का किसी और के साथ चक्कर चलने लगा और वह उस दूसरे आदमी के साथ खुलेआम अय्याशी करने लगी। फिर कुछ ही दिनों में उसने विकास को तलाक देकर दूसरे आदमी से शादी कर ली। विकास अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन तलाक होने के बाद वह अपनी पत्नी के बिना बिल्कुल ही अकेला सा हो गया था और अपनी सुनसान वीरान जिंदगी अकेला ही काटने लगा। वह नहीं जानता था कि अब उसका भविष्य कैसा होगा, कभी वह फिर किसी से शादी कर पाएगा या नहीं। तभी एक दिन सपना और विकास दोनों ही किसी की शादी की सालगिरह में जाते हैं। सपना की एक सहेली विकास को जानती थी और उसी ने ही उन दोनों को मिलवाया। विकास से मिलकर सपना को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि विकास अपनी पत्नी के बारे में नेगेटिव बातें कर रहा था और यह सुनकर सपना को विकास पर गुस्सा आ रहा था कि वह औरत के बारे में इतना गलत कैसे बोल सकता है। लेकिन बाद में उसकी सहेली मंजू ने बताया कि विकास इतना दुखी है, वह अच्छे खासे पैसे कमाता है और उसके परिवार वाले भी बिल्कुल सीधे हैं, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी ने दूसरे मर्द के चक्कर में इस बेचारे को धोखा दे दिया और अब विकास दिन रात रोता ही रहता है। यह सुनकर सपना का दिल भर आया। वह मन में सोचने लगी कि एक शरीफ लड़के को मैंने बिना मतलब ही बुरा समझ लिया। तो उसी दिन से सपना के मन में विकास के लिए प्रेम जाग गया। तभी कुछ ही दिनों बाद सपना ने अपनी सहेली मंजू से कहा कि मंजू, पता नहीं क्यों मैं विकास को चाहने लगी हूँ और मैं उसे पसंद भी करती हूँ। अगर मंजू तू कुछ उपाय करके मेरी दोस्ती विकास से करवा दे तो शायद मेरी जिंदगी संवर जाएगी। तो मंजू ने कहा कि ठीक है, तू कहती है तो मैं किसी बहाने से विकास को अपने घर बुलाती हूँ। मैं उसे तेरी सारी कहानी पहले ही बता दूंगी, फिर तू भी आ जाना, आगे तुम दोनों की किस्मत। तभी मंजू अपने जन्मदिन का बहाना करके विकास को अपने घर बुलाती है और मंजू विकास को सपना की बीती हुई सारी बात बताती है और वो उसे भी ये बताती है कि शादी के 1.5 महीने में ही सपना विधवा हो गई थी। विकास को सपना का ऐसा हाल देखकर उसे बहुत दुख होता है। तभी विकास सपना से मिलता है और उसे समझाता है। वाकई में सपना बहुत ही दुखी लड़की थी। वह विकास यह तय कर लेता है कि वो सपना का सहारा बनेगा। सपना को भी विकास दिल से बहुत ही पसंद था और दोनों ही बाहर भी मिलने लगे ताकि वो एक दूसरे को सही से समझ सके। एक दिन इन दोनों को ही एक दूसरे से बेहद प्यार हो गया और रात रात भर वो दोनों ही फोन पर चैटिंग भी करते और कभी फोन पर बातें भी कर लेते थे। विकास बहुत ही रोमांटिक लड़का था। वो अपनी बातों से सपना का दिल जीत चुका था। सपना को भी विकास के मुंह से अपनी तारीफ सुनना बहुत ही अच्छा लगता था। दोनों ही हर रविवार को मिलते थे, पार्क में घूमने जाते थे और कभी कभी रात को होटल में डिनर करने भी चले जाते थे। तभी एक दिन सपना विकास को अपने साथ अपने घर ले गई और उसे अपनी माँ से मिलवाया।
विकास ने जब सपना की माँ के पांव छुए तो सपना की माँ रोने लगी और विकास का हाथ पकड़कर कहने लगी कि बेटा, मेरी बेटी का सहारा जरूर बनना और उसका साथ कभी मत छोड़ना। मेरे सिवा इसका कोई भी नहीं। अब मेरी भी कोई पता नहीं कब उस भगवान का बुलावा आ जाए। अगर मैं मर गई तो मेरी जवान लड़की का क्या होगा। यह सुनकर विकास की भी आंखों में आंसू आ गए और सपना भी खूब रोने लगी। तभी विकास ने कहा कि माँ जी, आप बिल्कुल चिंता न करें। सपना का मैं मरते दम तक साथ नहीं छोड़ूंगा और आपको भी कुछ नहीं होगा और आपकी बेटी का मैं जिंदगी भर ही ख्याल रखूंगा। यह सुनकर सपना की माँ और सपना को बहुत ही अच्छा लगा और सपना विकास का हाथ अपने गालों पर लगाकर रोती है। तभी एक दिन दोनों ही पार्क में बैठे थे तो सपना ने कहा कि विकास, तुम अपने घर वालों से मुझको कब मिलवाओगे। विकास ने बात टाल दी और उसे प्यार भरी बातें करने लगा और कहा, सपना, मैं तुम्हारे बिल्कुल नजदीक आना चाहता हूँ। बोलो, तुम मुझे अपने करीब कब आने दोगी। लेकिन सपना विकास को अपने करीब आने से मना करती है, मगर फिर भी थोड़ा बहुत वो दोनों प्यार कर ही लेते हैं। तभी सपना की सहेली मंजू ने सपना के कान भरना शुरू कर दिए। उसने कहा कि सपना, लड़कों पर इतना जल्दी भरोसा नहीं करते। तू तो सीधी सादी है। तूने तो विकास को अपनी माँ से भी मिलवा दिया, लेकिन विकास ने तुझे किसी से मिलवाया? कहीं ऐसा ना हो कि वो तुझे इस्तेमाल करके छोड़ दे। यह सुनकर सपना के कान खड़े हो गए और वह सोचने लगी कि कहीं विकास मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। उधर विकास ये सोच रहा था कि मैं सपना को अपने घर कैसे ले जाऊं। मेरा घर बिल्कुल ही छोटा सा है और मैं उसे अभी नहीं बताऊंगा कि उसके लिए मैंने एक घर बुक कर लिया है और 50,000 जमा भी कर दिए हैं और बाकी की मैं बैंक से किश्त बनवा लूंगा। 1 महीने बाद विकास का जन्मदिन था। विकास ने सोचा, मेरे जन्मदिन पर ही सपना को सरप्राइज दूंगा और तभी सपना और उसकी माँ को भी घर बुला लूंगा। उसी दिन सपना से शादी की सारी बात करके उसे सगाई की रिंग भी पहना दूंगा। लेकिन सपना के परिवार में और कोई नहीं है, इसीलिए सारा कार्यक्रम सपना और उसकी माँ के सामने ही हो जाए तो अच्छा है। अगले दिन सपना विकास को फोन करती है और गुस्से में कहती है कि तुम अपने घर वालों से मुझे कब मिलवाओगे। विकास फिर से बात को टालते हुए बात को पलट देता है। अब सपना का शक और भी बढ़ता जाता है। तभी सपना विकास से कहती है, तुम्हारे बैंक में कितने पैसे हैं, मुझे अपना बैंक बैलेंस दिखाओ। लेकिन विकास ने बैंक बैलेंस दिखाने की बात भी टाल दी, क्योंकि अभी पैसे उसने मकान के बयाने में दे दिए थे और उसके अकाउंट में यही कोई 8 से 10 हजार ही पड़े थे। सपना का शक अब बढ़ता ही जा रहा था और वो ये सोच लेती है कि विकास वाकई में मेरा इस्तेमाल कर रहा है और वो मुझसे शादी भी नहीं करेगा। इसीलिए सपना विकास का फोन तक उठाना बंद कर देती है। इधर विकास एंगेजमेंट की सारी तैयारी कर चुका था। बातों ही बातों में उसने सपना की अंगूठी का भी नाप ले लिया था और सपना को इसका पता भी नहीं चला था। विकास ने सपना की तरफ से खुद की भी अंगूठी बनवा ली थी ताकि सपना की माँ को कोई भी खर्चा ना हो सके। विकास ने किसी से थोड़ा कर्जा लेकर सपना के लिए साड़ी और उसका सारा सामान खरीद लिया था और उसकी माँ के लिए भी एक सुंदर साड़ी खरीद ली। अब विकास ने सबको यह कह दिया था कि मेरे जन्मदिन वाली रात को मेरी सगाई सपना से है और उसके घर में भी उसने सबको बता दिया था। सारी तैयारी हो चुकी थी। तभी एक दिन विकास ने सपना को 3 बार कॉल किया, मगर सपना ने उसका फोन गुस्से में उठाया और कहा कि क्या बात है, जल्दी कहो। तो विकास ने कहा, कल शाम को 5 बजे तुम और तुम्हारी माँ को मैं लेने आ रहा हूँ। तो सपना ने कहा कि मुझे कहीं भी नहीं जाना। तो विकास ने कहा कि सपना, कल मेरा जन्मदिन है। लेकिन फिर भी सपना ने विकास को जन्मदिन की बधाई नहीं दी। तभी सपना ने सोचा कि जन्मदिन में चली जाती हूँ, इससे विकास का पर्दाफाश भी हो जाएगा।
अगली शाम सपना और उसकी माँ तैयार हो जाती हैं और विकास की गाड़ी में बैठकर उसके साथ चली जाती हैं। पूरे रास्ते सपना ने विकास से कोई भी बात नहीं की। उसे तो विकास के रूप में एक धोखेबाज नजर आ रहा था। तभी जैसे ही सपना विकास के घर की दहलीज पर कदम रखती है, वैसे ही विकास की माँ आरती की थाली लेकर आती है और सपना को टीका लगाकर उसकी आरती उतारती है। यह देखकर सपना हैरान रह जाती है। तभी वो भी विकास की माँ के पांव छूती है। उसकी माँ उसे अंदर आने के लिए कहती है। सभी लोग खड़े थे। विकास के बड़े भाई भाभी, विकास के भतीजा भतीजी और विकास की माँ वो भोले भाले उसके बाबूजी। सभी लोग सपना और उसकी माँ का स्वागत करते हैं और बैठने के लिए कहते हैं। अब विकास का जन्मदिन भी बन जाता है। उसके बाद सपना जाने के लिए कहती है तो विकास की माँ कहती है कि बहू, तुम्हें जाने के लिए नहीं बुलाया, हमेशा के लिए यहीं रहने के लिए बुलाया है। सपना समझ नहीं पाती। तभी विकास की बड़ी भाभी 2 फूलों की माला और एक प्लेट में 2 अंगूठी लेकर आती है। यह देखकर सपना विकास की तरफ बड़े ही आश्चर्य के साथ देखती है। तभी विकास एक अंगूठी सपना के हाथ में रख देता है और कहता है, आज हमारी एंगेजमेंट है। इस बात के लिए मैं तुम्हें सरप्राइज करना चाहता था। तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है ना? सपना रोने लग जाती है और मन में यह सोचती है कि मैंने किस लड़के पर शक किया। विकास ने नए मकान के कागज भी सपना के हाथ में रख दिए और कहा कि सपना, यह मकान मैंने तुम्हारे लिए लिया है क्योंकि हमारा यह घर थोड़ा छोटा है ना। इसीलिए सपना की आंखें अब अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। तभी सपना ने मकान के कागज अपनी सास के हाथ में रखते हुए कहा कि माँ जी, मुझे तो इसी घर में रहना है, आपके साथ मुझे नया मकान नहीं चाहिए। इस बात से घर के सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी विकास कहता है कि सपना, तुम्हारी माँ भी हमारे साथ ही रहेगी, भला वो अकेली कैसे रह पाएगी। ऐसा करते हैं, जो मकान मैंने लिया है वो पास में ही है, माँ को तुम वहीं शिफ्ट कर दो ताकि तुम अपनी दोनों माँ को संभाल सको। अब सब कुछ ठीक हो गया था। कहाँ सपना एक शक की वजह से सब खत्म करने जा रही थी। ये गलती उसे बहुत महंगी पड़ने वाली थी, मगर सपना ने विकास के घर जाकर अच्छा ही किया। इसीलिए दोस्तों, जीवन में कभी भी शक की वजह से आप अपने प्यार को कभी मत छोड़ना। पहले पूरा सच जानना, फिर कोई कदम उठाना, तभी आपका भी रिश्ता बच सकता है। दोस्तों, विधवा और तलाकशुदा लड़का, एक दर्द भरी कहानी को पढ़ने के लिए धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।